सर्वाधिक मजबूत प्रणाली। यह वह प्रणाली है जिसमें एक प्रतिनिधि को अन्य प्रतिनिधि की तुलना में केवल एक वोट भी अधिक मिल जाए तो उसी व्यक्ति को विजय घोषित कर दिया जाता है। इसी को सर्वाधिक मजबूत प्रणाली कहते हैं। सर्वाधिक मजबूत प्रणाली को अंग्रेजी में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं, शॉर्ट में FPTP। इसे भारत में अपनाया गया है और यह प्रणाली भारत जैसे बड़े भूभाग वाले और अन्य छोटे आकार वाले देशों में भी अपनाया जा सकता है। वहीं पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात किया जाए, इसमें चुनाव आयोग चुनाव से पहले हर पार्टी को कोटा प्रदान करता है और हर पार्टी चुनाव से पहले अपनी अपनी प्राथमिक सूची जारी करते हैं। इस प्राथमिक सूची में उन सभी उम्मीदवारों का नाम होता है जो चुनाव में खड़े होने वाले हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस प्राथमिक सूची जो भी पार्टी जारी करता है तो वो कोटा के अनुसार ही जारी करते हैं। और यह इजराइल और नीदरलैंड जैसे छोटे आकार वाले देशों में अपनाया गया है। बड़े भूभाग वाले देशों में इसे अपनाना बहुत कठिनदायक होगा, बहुत कठिनपूर्ण होगा। और सर्वाधिक मजबूत प्रणाली में देश को अनेकों चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और वहीं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात किया जाए तो वहाँ पे देश को ही एक चुनाव क्षेत्र में मान लिया जाता है। सर्वाधिक मजबूत प्रणाली में चुनाव में प्रतिनिधि खड़ा होता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में चुनाव में पार्टी खड़े होते हैं। सर्वाधिक मजबूत प्रणाली में प्रतिनिधि को वोट दिया जाता है और वहीं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात किया जाए तो वहाँ पे चुनाव में पार्टी को वोट दिया जाता है। सर्वाधिक मजबूत प्रणाली में एक चुनाव क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि विजयी होते हैं और वहीं पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात किया जाए तो वहाँ पे एक चुनाव क्षेत्र से अनेकों प्रतिनिधि विजयी होके आते हैं। सर्वाधिक मजबूत प्रणाली में जितना प्रतिशत पार्टी को वोट मिलता है उससे अधिक या कम सीटें पार्टी को मिल सकता है। और वहीं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जितना प्रतिशत सीटें पार्टी को मिलती हैं उसी के अनुपात से उन्हें सीटें प्रदान की जाती है। जीतने के लिए सर्वाधिक मजबूत प्रणाली में अन्य प्रतिनिधि को सिर्फ एक वोट अधिक चाहिए अन्य प्रतिनिधि की तुलना में। और एक चीज़ बात याद रखें कि उन्हें जीतने के लिए 50% से अधिक वोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में जीतने के लिए कोटे के अनुसार वोटों की आवश्यकता पड़ती है। सर्वाधिक मजबूत प्रणाली में मतदाता और प्रतिनिधि के बीच में सीधा संपर्क होता है और समानुपातिक प्रणाली में सीधा संपर्क नहीं होता है। सर्वाधिक मजबूत प्रणाली बहुत सरल प्रणाली होती है और ये उन देशों में आसानी से अपनाया जा सकता है जहाँ पर साक्षरता की कमी होती है। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुत कठिन प्रणाली होती है जिसे समझना आसान नहीं होता। और जिन देशों में साक्षरता की कमी होती है ऐसे देशों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाना